स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश जीके में। वीडियो नंबर 8 रहेगी जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बोलता है हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश के धौलाधार माउंटेन रेंज को टच करते हैं। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों धौलाधार रेंज को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फुली सिचुएटेड इन शिवालिक जोन। शिवालिक जोन में पूरी तरह से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? ऊना डिस्ट्रिक्ट आता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, किसको लिटिल ग्रीस के नाम से जाना जाता है? छोटा ग्रीस। तो ये मलाना, ऑप्शन नंबर ए कुल्लू में है, इसको लिटिल ग्रीस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रखिरनी पास कहाँ पे स्थित है जिसे अर्धचंद्राकार या चंद्रशिखल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ये कुल्लू में है। और इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 3600 मीटर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई बनती है। रोहतांग पास लिटरली मीन्स अ पाइल ऑफ कॉर्पसेस। रोहतांग दर्रा जिसका अर्थ लाशों का ढेर है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये कुल्लू जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पास विद देयर लोकेशन एंड ऑल्टीट्यूड आर करेक्ट। दराटी पास की बात करूं तो ये चंबा और पांगी के बीच में बिल्कुल ठीक बात है, 4720 मीटर की हाइट है। बरू पास ये कांगड़ा और चंबा के बीच में, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। साच पास ये चंबा और पांगी के बीच में, लेकिन इसकी हाइट जो है वो यहाँ पे गड़बड़ दी गई है। इसकी हाइट आ जाएगी 4395 मीटर। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश ट्रैवल टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास खरदुंगला ऑन मोटरसाइकिल। हिमाचल प्रदेश से कौन से व्यक्ति जिन्होंने खरदुंगला पास को पार किया है, जो सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, भूपेंद्र सिंह इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर हिल स्टेट इन कब घोषित किया था? पहाड़ी राज्य 1966 में। अगला देखें, लेक कनेक्टेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड परशुराम एंड सेज जमनग्नि। जमनग्नि और परशुराम से संबंधित कौन सी झील है? रेणुका झील आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे देखें, फेमस वैली इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वैली फेमस है? चौंतरा, चौहार, बलह, तीनों की तीनों मंडी में है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगला देखें, हवन वैली कहाँ पे स्थित है? तो ये सिरमौर में स्थित है, राजगढ़ सिरमौर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला देखें, नेम ऑफ लेक अपर हिमालय रीजन रीच्ड रिसेंटली काउज्ड हैवी फ्लड्स इन द सतलुज। सतलुज रिवर में फ्लड का कारण कौन सी झील है जो कि टूट गई थी? परिचू लेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तिब्बत में है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में स्थित है परिचू लेक। अगला देखें, माउंटेन रेंज एंड ग्लेशियर विजिबल फ्रॉम रिज शिमला। शिमला रिज से कौन सी पर्वत श्रृंखला और ग्लेशियर दिखाई देते हैं? सोनापानी ग्लेशियर बिल्कुल ठीक है, गेफांग दोनों के दोनों लाहौल स्पीति में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, दोनों। आगे देखें अगला क्वेश्चन, विच रिपब्लिक फाउट फॉर कौरवाज इन महाभारत वॉर। महाभारत युद्ध में कौरवों के लिए कौन सा गणराज्य लड़ा था? त्रिगर्त, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे राजा सुशर्मा चंद लड़े थे, जो कि किसके साले थे? जयद्रथ के। आगे बात करते हैं, यस यही क्वेश्चन आ गया। सुशर्मा चंद्र वाज ब्रदर इन लॉ ऑफ जयद्रथ, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, बुशहर राज्य रामपुर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय बाणासुर, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम सराहन टू रामपुर। सराहन से रामपुर किसने कैपिटल बदली थी? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, राजा राम सिंह। आगे देखिए, सिरमौर वाज प्लंडर्ड बाय तैमूर। तैमूर लंग ने आक्रमण किए थे, तो बात आ जाती है 1398 से 1399 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे उन्होंने सिरमौर को भी लूटा था। आगे है, अमर सिंह थापा ऑफ नेपाल कैप्चर्ड कांगड़ा फोर्ट इन 1805 to 1809 AD बट अंडर द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी हैड टू सरेंडर इट टू। अमर सिंह थापा को कांगड़ा किला किसको सौंपना पड़ा? तो महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। देखो 1809 में क्या होता है, संधि होती है, नदौन की संधि, महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में। तो उस दौरान क्या होता है कि महाराजा रणजीत सिंह को
कांगड़ा का किला और साथ में कुछ गांव दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजा संसार चंद से पराजित होने के बाद गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने बागल के शासक को निष्कासित करने के बाद कहाँ पे शरण की थी? तो ऑप्शन नंबर ए अर्की में ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु लेड धामी प्रजामंडल मूवमेंट? धामी प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, पंडित सीताराम। आगे का क्वेश्चन देखें, भाई दोना पाइदो मूवमेंट एन एक्सटेंशन ऑफ सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट लॉन्च। इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 1930 लिखा जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। 1930 के आसपास ही ये बात हुई थी, यानी कि सिविल डिसओबीडेंट मूवमेंट 1930 में लॉन्च हुआ था। अगला देखें, ऐतिहासिक इमारत जिसमें शिमला समझौता हुआ था, तो ये वांस कोट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी संसदीय सीट जो भारत में दूसरी सबसे बड़ी है कौन सी है? तो मंडी आ जाएगी। मंडी का प्रशासनिक क्षेत्र सबसे बड़ा है, या पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी है। भारत में ये दूसरे नंबर पर आती है, भारत में पहले नंबर पर लद्दाख आता है। आगे देखें, शिमला में बिजली की रोशनी पाने वाला पहला भवन कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायसरीगल लॉज, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग महात्मा गांधी मर्डर, जो मुकदमा हुआ था महात्मा गांधी हत्या का, वो शिमला में कहाँ पे था? तो बालूगंज की जेल में, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नथुराम गोडसे को इस जेल में रखा गया था। आगे देखिए, आज का भारतीय स्टेट बैंक किस भवन के नाम से जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, डेलजल हाउस। आगे देखें, तो ये यहीं तक हमारे क्वेश्चंस थे। ये हिमाचल प्रदेश जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेंगे, इम्पॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।